और लास्ट वाला चलिए। अभी ये 1 मिनट बाकी है। हाँ, लोग जुड़ रहे हैं, आराम से जुड़ने दो। अब वैसे भी क्वेश्चन ही देंगे अपन। तो अच्छा अच्छा हाँ। इसमें दोबारा जुड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, वेट कर लेते अपन 5 मिनट। नहीं नहीं नहीं, हो गया अपना 9 बज गए वैसे ही। 9 तो बज गए हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ श्रद्धा जी, हाँ जी बहुत विषय तो सिर के ऊपर से निकल गया। अच्छा, मैंने कई चीजें तो समझ में नहीं आ रही। हो सकता हो पहली बार है अभी। हाँ तो कई इसकी परिभाषाएं हैं, शब्द हैं, अब वो समझ में नहीं आ रहा जी। अब जैसे हाँ अब आपने बीच में मारणा शब्द दे दिया और फिर भव्य मारणा दे दिया, ठीक है ना। फिर हाँ गिरिध दे दिया, मिश्र दे दिया, काफी चीजें हैं इसमें। जी। अब जैसे नौ कर्म और कर्म एक दो अलग अलग क्यों दिए? नो कर्म वर्गणा जो होती है, नो कर्म क्या? वर्गणाएं अलग होती हैं। मैंने बताया था आपको 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं। तो जो 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल तो आप लोग जानते हैं ना सब। पुद्गल जो है पूरे संसार में जितना हमको दिखता है वो सब पुद्गल होता है। तो 23 प्रकार की वर्गणाएं इनमें पाई जाती हैं। 23 प्रकार में कुछ आहार वर्गणा है, कुछ भाषा वर्गणा है, कुछ मन जिनसे बनता है वैसी वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणा। हाँ कुछ मनोवर्गणा है, कुछ शून्य वर्गणाएं। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। उनमें से जो एक है कारमान वर्गणा, एक है आहार वर्गणा। तो अभी हम इन 9 प्रकार की होती हैं क्या? नहीं, 23 प्रकार की होती हैं। तो 9 कर्म लिखा हुआ है ना। अच्छा नो कर्म यानी होता है किंचित कर्म। नो कर्म आपने नो कषाय सुनी होंगी, हास्य रहती है, रहती है ना आदि। तो जो नो कर्म है, नो कर्म यानी होता है किंचित कर्म, यानी कर्म नहीं होता है लेकिन कर्म को उदय में आने के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है। ये जो कर्म है आपके ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, उनको ये उदय में आने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपके पास शरीर ही नहीं होगा तो कर्म काय में उदय दिखाएंगे अपना। तो ये जो शरीर है ये कर्म के लिए एक नो कर्म सामग्री है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, किंचित कर्म या नो कर्म। ठीक है। संख्या से मतलब नहीं है इसके। जी संख्या से मतलब नहीं है, 9 की संख्या से मतलब नहीं है। नहीं, 9 की संख्या नहीं है ये, 9 की संख्या नहीं। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, किसी को डाउट हो सकता है कि 9 यानी तो नो कर्म होता होगा। 9 यानी होता है किंचित, थोड़ा, उसको कहते हैं नो। जैसे नो कषाय होती है वैसे। ठीक है। तो ये जो है आहार वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं, उनसे हमारा मिलकर के पूरा शरीर बनता है और उसको हम प्रति समय ग्रहण करते रहते हैं। एक भी समय संसारी जीव का ऐसा नहीं जाता जबकि कोई पुद्गल वर्गणा वो ग्रहण नहीं कर रहा हो। प्रति समय अनंत अनंत पुद्गल वर्गणाओं को वो जीव ग्रहण करता है, इसलिए उसको जो है वो नो कर्म वर्गणा कहते हैं। नो कर्म यानी शरीर, शरीर जिनसे मिलकर के बन रहा है वो नो कर्म।
जैसे हाँ जी 23 वर्गणाएं बताई है ना, 23 तो वर्गणाएं ये जो है वो थोड़ा विषय अलग हो जाएगा अपना, सम्यक्त मार्गणा का विषय है, हम आपको अलग से बाद में समय होगा तो बता देंगे, अभी थोड़ा अपन विषय से बाहर चले जाएंगे उसमें। हाँ वर्गणा की डेफिनेशन क्या है? बहुत अच्छे, मैं सोच रही थी कोई पूछ नहीं रहा है, सबको बहुत अच्छा पता है वर्गणा किसे कहते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था ये कि क्या कोई पूछे मुझसे। वेरी गुड। वर्गणा इज वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब वर्ग क्या होते हैं, तो वर्ग बेसिकली परमाणुओं के समूह, जो पुद्गल का एक परमाणु होता है छोटा, जिसका वापस से दूसरा हिस्सा ना हो सके, है ना। आपने साइंस में अणु पढ़ा होगा, परमाणु पढ़ा होगा, है ना। तो जो परमाणु है वो साइंस वाले क्या डिफाइन करते हैं कि इसका दूसरा भाग नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो जो साइंस वाले बताते हो तो बहुत बड़ा होता है, उसके तो और अनंत भाग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा कण पुद्गल का, जिसका और दूसरा वापस से टुकड़ा यानी दो भाग नहीं किया जा सके, ऐसा जो पुद्गल का परमाणु होता है वो एक परमाणु कहलाता है, ठीक है। अब उन परमाणुओं के समूह से मिलकर वर्ग बनता है, फिर वर्गों के समूह से मिलकर के वर्गणा, यानी बेसिकली वर्गणा इज परमाणुओं का समूह, पुद्गल परमाणुओं का समूह, ठीक है। इसमें अनंत पुद्गल परमाणु भी हो सकते हैं? अनंत ही होते हैं, जो ग्रहण होते हैं हमारे पास, वो समय प्रबद्ध जो ग्रहण होता है एक समय में, वो अनंत रूप में होता है जी। वर्गणा हाँ वर्गणा में अनंत ही होंगे। दो पुद्गल परमाणु का जो वर्ग है वो नहीं होगा? एक्चुअली उसमें वर्ग में अलग वो रहता है, उसकी संख्या होती है कि इतने से मिलकर के वर्ग बनेगा, फिर उसके आगे वर्गों के समूह से, तो जब वर्गणा की बात आएगी तो उसमें बाय डिफॉल्ट अनंत ही होते हैं। द्वितीय समय में वर्गणा निर्जरित होती है। हाँ ये एक एक्चुअली डायग्राम बताना था, वो रह गया है, वो अपन कल ही बताएंगे, सब लोग रहेंगे तब। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने ग्रहण किए, तो आपने कितने परमाणु ग्रहण किए, अनंत परमाणुओं को ग्रहण किया, तो वो जो अनंत परमाणु आपने ग्रहण किए हैं, वो उनका क्या होगा, वो हमेशा तो आपके पास रहेंगे नहीं, भाई आपने ग्रहण किए तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, जो भी होता है संयोग उसका क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, आप हमेशा अनंत काल के लिए उसको रख नहीं सकते हो, जो आज आपके पास है वो कल नहीं था, और जो अभी है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो पुद्गल वर्गणाओं के समूह को एक समय प्रबद्ध को जीव ग्रहण करता है, उसके द्वितीय समय से, जैसे आपने सुना होगा कारमान वर्गणा जब बंधती है तो उसका एक अबाधा काल होता है, अबाधा काल बीतने के बाद उसका उदय आना स्टार्ट होता है, ये आपने सुन रखा होगा, थोड़े कोई स्वाध्यायी लोग दिख रहे हैं मुझे, तो इतना तो हमको पता है कि कर्म जब अपन बांधते हैं तो तुरंत उदय में नहीं आता, थोड़ा टाइम लेता है, जिसकी जितनी अबाधा होती है वो उतना टाइम लेकर के उसके बाद घिरना स्टार्ट होता है, लेकिन वो कर्म में होता है। यहाँ किसकी बात चल रही है, नो कर्म की, यानी आहार वर्गणा की, तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपने ग्रहण किया और तुरंत सेकंड ही समय से क्या होने लग जाएगी, निर्जरा होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी हम ग्रहण करते जा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उनकी क्या हो रही है, निर्जरा भी होती जा रही है, लेकिन सबकी नहीं होगी एक साथ, ये पूरी आयु में बढ़ते हैं। जैसे अभी के फॉर एग्जाम्पल अभी अपन मेरा फर्स्ट समय लेते हैं, तो मैंने अभी कुछ बांधा, एक समय प्रबद्ध बांधा, ठीक है, तो अब ये कैसे उदय में आएगा, इसका क्या क्रम रहेगा, तो जितनी मेरी आयु है उतने में इसके निषेक पूरे बढ़ जाएंगे, यानी उसके पूरे परमाणु मेरी पूरी आयु के लास्ट समय तक, अनंत है ना, तो परमाणु अभी आएंगे, कुछ अगले समय आएंगे, कुछ और अगले समय, अगले समय, अगले समय, अगले समय, है ना। तो जब मेरी आयु का लास्ट समय होगा तब तक इस पहले समय के बंधे हुए समय प्रबद्ध के कुछ 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 परमाणु उदय में आते रहेंगे, और जैसे आयु का अंत होगा वो सारे के सारे गिर जाएंगे। इसमें सभी लोग अपना वीडियो खोल लें और जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हाथ जैसे ऐसा कर लेना। हाँ, तो नहीं आप करना, हाथ रेज कर लीजिए और अपना अपने अनम्यूट करके आप क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन, हाँ जी पूछिए। ये वर्गणा और स्कंद में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं है। स्कंद इज वर्गणा, स्कंद यानी पुद्गल परमाणुओं का समूह, उसी को स्कंद कह रहे हैं, उसी को वर्गणा कह रहे हैं। एक्चुअली जब स्थिति और अनुभाग पढ़ते हैं तो स्थिति बंध के लिए हम वर्गणा यूज करते हैं बंध के लिए, और अनुभाग बंध के लिए हम स्कंद यूज करते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये निषेक से क्या मतलब हुआ? निषेक से क्या अर्थ हुआ? निषेक, निषेक यानी क्या होता है कि जैसे आप कोई कर्म बांधते हैं, है ना, तो उसकी वो एक बार में उदय में नहीं आता, चाहे वो आहार वर्गणा बांधी हो आपने, चाहे आपने कर्म बांधे हो 8 प्रकार के, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी कुछ रचना होती है, रचना होती है बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से गोमट साजी गुणस्थान आदि में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उसमें कुछ परमाणु पहले के समय में, मतलब जब उसका आबाधा हटा दीजिए आप, आबाधा हट करके कुछ परमाणु उदय में आएंगे, सारे एक साथ उदय में, किसी भी कर्म के परमाणु सारे एक समय में उदय में नहीं आते। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने ज्ञानावर्णी कर्म को बांधा, है ना, तो कितना बांधा आपने, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए बांधा, उसको इतना कम बनता नहीं अपने को, लेकिन एग्जाम्पल है, 5 साल के लिए ज्ञानावर्णी कर्म को बांधा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए उसके आपने 100 परमाणु बांधे हैं, है? और उसका अबाधा काल, अबाधा काल यानी वो कुछ समय के लिए उदय में नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो 5 वर्षों के लिए उदय में नहीं आएगा, इसका मतलब वो कब से उदय में आएगा, जब 5 वर्ष निकल जाएंगे उसके बाद से वो उदय में आना स्टार्ट होगा, तब तक वो आपके पास रखा रहेगा स्टॉक ऐसा का ऐसा, ठीक। अब जिस समय से वो उदय में आना स्टार्ट होगा, तो जो आपने 100 परमाणु बांधे हैं वो कोई पूरे के पूरे उदय में नहीं आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। 100 परमाणु कैसे आएंगे, पहले 20 आएंगे, नहीं 20 नहीं, ज्यादा लेते हैं क्योंकि कम होती जाती है ये संख्या, है ना। तो पहले मान लीजिए 60 आ गए, फिर 40 आ गए, फिर 20 आ गए, तो इस तरह से पूरी रचना होती है, और थोड़ा 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 करके ये उदय में आते हैं। तो वो जितने उदय में आ रहे हैं उसको एक निषेक कहा जाता है। तो ये आपने बताया बाधा का, आबाधा काल क्या मतलब हुआ? ये विषय से भटक जाएंगे अपन थोड़ा सा, ये सब कुछ गुणस्थान का है, क्योंकि इसमें अबाधा काल, अबाधा यानी जो कर्म सबकी, सब कर्मों की अपनी अपनी कुछ एक क्या कहे, बाधित, अबाधा यानी वो बाधित करेगा, वो उदय में नहीं आने देगा उसको। आपने अभी जो कर्म बांधा है वो अभी के अभी उदय में नहीं आते हैं, वो कुछ काल ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं। तभी तो आप देखिए जगत में आपको दिखता होगा कि देखिए हम तो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, फिर भी विपत्तियां आ जाती हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनको तो कोई विपत्ति नहीं आती। तो ऐसा क्वेश्चन होता है ना कई बार, तो कह रहे हैं भैया जो वो जो पाप करने पर भी उनका पुण्य का उदय दिख रहा है, वो पिछला बांध के आए थे, पहले पुण्य क्या था उसका अब उदय आ रहा है, और जो अभी बांधेंगे उसका उदय अभी नहीं दिखेगा, वो थोड़ा टाइम बाद दिखेगा। उसी जो पीरियड है उसको कहते हैं अबाधा काल, ठीक है। ओके, तो ये कर्म और नो कर्म दोनों परावर्तन पूरे होंगे, उसके बाद ही एक पुद्गल परावर्तन कहा जाएगा। वो कैसे होंगे, वो पूरी प्रोसेस है, वो अपन कल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक बताना था, डेफिनेशन। आप तो जो भी शब्द बोलेंगे मिल सकती है क्या पीडीएफ या उसकी कोई? हमने पीडीएफ दे रखी है, वहां पर ग्रुप पर डाल रखी है, नोट्स रोज के रोज डाले जाएंगे, आपको वही पढ़ने हैं, उतने ही पढ़ने हैं। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम नोट्स डालते जाएंगे। अभी हमने ग्रुप पे कल ही नहीं, आज सुबह डाल दिए थे, इसीलिए कि सब लोग एक बार पढ़ करके रख लीजिए। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप लेट हुए होंगे ज्वाइन, तो आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक बार और डाल देंगे हम, है ना। और कल आपको क्या पढ़ के रखना है वो भी डाल देंगे, ठीक है। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेन लेके रखेंगे तो कॉपी पेन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप नोट्स अपने खुद के भी बनाइए हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ दीदी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अपन ये कर्म बंध होता है, तो जैसे आपने बताया कि एक अबाधा समय के बाद वो जो भी उसकी जो समय सीमा होती है उसके बाद उदय में आता है, तो पहले ज्यादा फिर उसके बाद कम कम होते जाता है। तो जैसे मनुष्य जैसे इस मन जन्म में है, तो वो सारे जो अपन ने जो कर्म बंध बांधे हैं, तो उनका पूरा वो इसी जन्म में ना हो कि अगले जन्म तक भी जाता होगा ना? जी,
जा सकता है, विषय से अलग है क्वेश्चन। हम जा रहे हैं विषय के क्वेश्चन आए, लेकिन ये सब आप गुणस्थान वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी बता देती हूँ मैं आपको। एक्चुअली इसकी सबकी लिमिट होती है। हम लोग क्या है, सबकी पंचेंद्रिय है ना, तो हम एक कोड़ाकुड़ी सागर के ऊपर के ही बांधते हैं। तो एक कोड़ाकुड़ी सागर का 100 वर्ष का आबादा काल होता है। तो अब आप सोच लीजिए, जो भी आप बांधेंगे 100 वर्ष की तो उसमें मिनिमम आबादा पड़ेगी, और आपको 100 वर्ष से ज्यादा तो आप जीने नहीं वाले। तो इस काल में तो एक्सेप्शंस हैं, उदीर्णा भी होती है, लेकिन उदीर्णा अगर नहीं होती है, वो सामान्य से उदय में आएगा, तो वो 100 साल बाद ही उदय में आएगा। तो इस लाइफ में तो वो उदय आने वाला नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसका बाद में ही आपको फल मिलेगा। जनरली करके मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन उदीर्णा भी हो जाती है कभी कभार। उदीर्णा होने के अगर उदीर्णा हो जाती है तो भी वो पहले भी आ जाता है। अच्छा, मतलब जो भी इस जन्म इसमें भाव में कर रहे हैं, तो अगले ही भाव में अपन को उदय में जी आएगा। बिल्कुल। हंस हंस करके जो पाप बंद करता है जीव, उसका परिणाम उसको बाद में भुगतना पड़ता है रो रो करके। इसलिए परिणाम अच्छे रखें। जी जी, आप थोड़ा सा विषय से ही संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो अपना विषय और क्लियर होगा। इसमें एक चीज पूछनी है। आप वीडियो ऑन रखिए जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वीडियो ऑन रखिए तो मुझे दिखेगा थोड़ा। हाँ जी, ये कौन है? अशोका जी। अशोका जी क्यों ये अगले भाव में क्यों ये अगले ये 100 साल के बाद ही आ जाएगा क्या ये कर्म के वापस, या अनंत? आप विषय से अलग फिर अलग हो गए हैं यहाँ पर। देखिए, जितना जितना उसका एक मेजरमेंट होता है, उसका पूरा गणित है। वो गणित मैं आपको मुंह से नहीं समझा सकती हूँ। उसका पूरा गणित होता है कि जितना आप बांधते हैं कोड़ा कोड़ी सागरों में, उसके हिसाब से उसकी आबादा निकलती है। आबादा निकल करके उतने काल वो उदय में नहीं आती है। हमने एक जनरल बताया कि 100 साल, लेकिन 100 ही साल होंगे ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो आप सोचो, चलो 100 साल से हम अगर 101 साल में आ जाएंगे तो हमारे अभी उदय में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं समझ लेना। जो कर्म आपने जिस स्थिति का बांधा है, स्थिति के अनुसार उसकी आबादा निकलेगी। वही मेरे कहने में अनंत काल तक चलेगा ये तो। हाँ, नहीं अनंत काल नहीं चलते हैं, अनंत काल तक नहीं बनता है। 70 कोड़ाकुड़ी सागर उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। उसके बाद उसको जाना ही पड़ेगा छोड़कर। जी आबादा काल तक इसे डाल देना बात। इसमें एक और प्रश्न था जी, कि जैसे अपन ने बोला कि एक परावर्तन पूरा हुआ है ना, हाँ तो ये जो परावर्तन है ये किसकी अपेक्षा है? मतलब एक जीव की अपेक्षा है क्या? जैसे अपन हाँ, ने एक लिया कि मैंने हाँ, मतलब हर जीव का परावर्तन अलग अलग हुआ। यस, ये एक ही जीव की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं। एक ही जीव को इतना काम करना है, वो फ्री नहीं है। जीव को बहुत सारा काम करना है। जैसे आपको लगता है ना उस जीव संसार का में, परावर्तन पूरा होगा। हाँ, वो भी नो कर्म। अभी कैसे होगा वो हाँ, तो बहुत हाँ, बड़ी मतलब हाँ, नो प्रोसेस है। कर्म वाला। उसमें हाँ, अनंत काल लगता है। एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन को कंप्लीट करने में अनंत अनंत काल लग जाते हैं। वो कैसे लगेंगे उसका एक यंत्र है, वो हम यंत्र आपको कल से पढ़ाएंगे। तो वो तो ये सिर्फ जीव द्रव्य की अपेक्षा से ही है या फिर ऐसा पुद्गल द्रव्य वगैरह में भी परावर्तन लगता होगा? नहीं, जीव द्रव्य में ही है पुद्गल, क्योंकि जीव को ही तो परावर्तन हो रहा है। पुद्गल वगैरह का क्या परावर्तन, उनको थोड़ी मोक्ष होगा। हाँ, नहीं, जैसे लेकिन जो परमाणु आके बंध रहे हैं या जो पुद्गल आके बंध रहे हैं, वो भी तो सेम वैसे के वैसे उनका भी तो रोटेशन पूरा हुआ है। हाँ, रोटेशन हुआ, लेकिन उनकी कोई गिनती, उनसे किसी को मतलब नहीं है। मतलब अपने हाँ, से तो मतलब अपने। अपन, अच्छा, जो अपन यहाँ पे परावर्तन की बात कर रहे हैं वो जीव अपेक्षा ही ले रहे हैं। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से है, ये सभी जीवों की अपेक्षा से नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से है। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक जीव ने जो शरीर धारण किया, हाँ, अब वो जो शरीर धारण किया, अगला जो शरीर वैसा ही धारण करे नहीं। तो उससे अगला वैसा धारण करे। नहीं, यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही, एक समय प्रबद्ध की बात है। जो आप प्रति समय समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं उसकी बात है, क्या केवल क्या एक समय प्रबद्ध। नो कर्म तो नो हाँ, कर्म। तो नो कर्म में भी एक समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं ना, प्रति समय।
तो किंतु किसी नौ कर्म से पार्टी मतलब शरीर तो हुआ। नहीं, पूरा शरीर नहीं, नौ कर्म बोलते हैं शरीर को, पर यहाँ पर जिसकी बात चल रही है पूरा शरीर ऐसा कैसे धारण करना, ये नहीं। जो किसी एक समय में आपने समय प्रबद्ध ग्रहण किया, उस समय प्रबद्ध को जितने अनंत परमाणुओं को ग्रहण किया, उतने ही वैसे ही उसी क्वालिटी के, उसी क्वांटिटी के परमाणुओं को वापस से वो जीव किसी काल, अनंत काल बाद ग्रहण करेगा, तब जाकर के उसका एक नौकर्म परावर्तन पूरा होगा। वो कैसे करेगा उसकी प्रोसेस है। एक्चुअली आप लोगों को डाउट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आपने प्रोसेस नहीं पढ़ी ना अपन ने, इसलिए जब अपन प्रोसेस पढ़ लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे होता होगा। तो ये इसका भी काल है, ये होगा। अभी तो अपने को ऐसा लग रहा है कि ये होता ही नहीं होगा, ऐसा तो इतना का कैसे होगा, वैसा का वैसा परमाणु होके वही क्वांटिटी, ऐसे कब आते होंगे, कब मिलते होंगे, कब ग्रहण होता होगा जीव को वापस से। बहुत रेयर है। जैसे हमने चने की दाल का आपको एग्जांपल दिया था कि चने की दाल वैसी की वैसी, वो की वो, वही शेप में, वही पूरे लोक में से वापस परमाणु मिलकर के बने और वही जीव उसको ग्रहण करे। तो ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ये होता है। उसमें टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है, परंतु होता है। ठीक है, पता जैसे परावर्तन हो गया, जीव का परावर्तन हो कैसे कैसे जी मुझे आवाज नहीं आ रही है, कौन पूछ रहे हैं? मतलब जीव का जो परावर्तन होता रहे आप, ये तो हाँ। अपने को मालूम नहीं पड़ता कि परावर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपको अभी भी हो रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है क्या? अभी भी चल नहीं रहा है मालूम चल परावर्तन? रहा, नहीं मालूम चल रहा है। हाँ, तो नहीं मालूम चलता है, समय बीतता जाता है लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ता। अनादिकाल ऐसे ही तो बिता दिया हमने परावर्तन कर करके। अच्छा, जीव को नहीं पकड़ में आएगा, सूक्ष्म चीज है ना, इसलिए हमको नहीं पकड़ में। हाँ, तो ये परावर्तन पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब सारे पांचों होंगे। होने के हाँ, ये पूरे पांचों होंगे जब एक कहलाएगा पूरा ये। और ऐसे पूरा एक ऐसे परावर्तन अनंत कर चुके हैं, अनंत कर चुके हैं। एक एक अपन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। और जी, अभी जो भाई साहब ने शरीर वैसा का वैसा मिलेगा, ये आप ना ये वीडियो प्रश्न ऑन किया कर था। लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए तो मुझे दिखाई देने चाहिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो हाँ। समय जो शरीर वैसा का वैसा मिलेगा, तो ये तो नाम कर्म के उदय से मिलता है। शरीर तो की नाम बात कर्म के हमने मना परमाणु कर दी ना, आपको शरीर की बात नहीं नहीं, चल तो रही है। नाम कर्म के परमाणु वैसे के वैसे अगर हम जो है बांधेंगे तभी वो वैसा शरीर मिलेगा ना जो है। तो यहाँ ये उसके नाम कर्म के बांधने का शरीर की बात नहीं है कि शरीर आपको वैसा का वैसा मिले, इसको नौ कर्म परावर्तन नहीं कहते हैं। आपने जो एक समय में एक बार में जो अनंत पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, एक समय प्रबद्ध जिसको कहते हैं, वो का वो समय प्रबद्ध वैसे परमाणु वैसी क्वालिटी के साथ वापस जब भी ग्रहण होगा, वो जरूरी नहीं कि आप अभी तो आपने ग्रहण करा, अब अभी तो आपको होगा ही नहीं इस भाव में, तो अनंत भाव लग जाएंगे उसको ग्रहण करने में वापस। तो वो किसी भी भाव में आप ग्रहण हो सकता है। आप मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो शरीर मिला उसमें हमने कुछ नाम कर्म के परमाणु पहले कुछ बांधे थे, हाँ, है ना, जिसका हमें उदय आया। तो वैसे हाँ, के वैसे परमाणु जब हम पुनः बांधेंगे नाम हाँ, आ कर्म सकता है। के, तो फिर जो है ऐसा शरीर मिलेगा, है ना। हाँ, तो वो मतलब बांधते समय तो वो रूल लागू होगा ना हाँ, लेकिन नाम आपको कर्म के। पता नहीं है ना कि आपने कौन से बांधे थे। हाँ, तो आप वापस नहीं उसको तो पर्पसली नहीं बांध सकते कि हम ऐसा ही नहीं बांधेंगे। नहीं बांध, वो तो पर्पसली तो कोई नहीं बांध, लेकिन वो जो आपका द्रव परावर्तन का जो रूल है वो इन पे भी नाम कर्म पे भी लागू होगा। नहीं होगा। नाम कर्म इस कर्म, वो कर्माण जब कर्म का पढ़ेंगे ना अपन, ये नो कर्म है, ये हम आपको अंतर बता रहे हैं। हाँ, ये तो नो कर्म है जो है वो कर्म में आएगा, ये नो कर्म है। ये नो कर्म है, इन्हें आहार वर्गणाओं की ग्रहण की बात चल रही है। तो नहीं तो द्रव्य कर्म का भी तो इसी तरह से जो है होता हाँ, होगा वो ना। द्रव्य कर्म का आगे आएगा, अभी अपना नो कर्म हाँ, का। ठीक उस समय अपनी चर्चा कर लेंगे। हाँ, तब अपन इसकी चर्चा करेंगे। जो नौ कर्म अपन बांध रहे हैं एक समय प्रबद्ध में, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? मतलब वो शरीर संरचना ही तो करेगा वो। हाँ,
वो शरीर से जुड़ रहा है और शरीर से निकल रहे हैं, उसका कोई ऐसा फल यानी थोड़ी केवल तो हो ही रहा है। शरीर से ही मतलब है। हाँ, शरीर से ही जुड़ रहे हैं, वैसे- शरीर से ही निकल रहे हैं। वो आत्मा से तो कर्म जुड़ते हैं, ये यहाँ पर शरीर से चल रहा है, काम सारा शरीर पे हो रहा है। जो आहारक वर्गना है वो शरीर से संबंधित है। आहार वर्गना जी मतलब पुद्गल परिवर्तन का मतलब है कि अपन ने जैसे शरीर की संरचना में एक समय में पुद्गल परमाणु बांधे, हाँ वैसे ही जब अगली बार जब बांधेंगे तब वो हाँ यस, वे मतलब बहुत शरीर में- रेयर है, मतलब उतनी क्वांटिटी वैसी क्वालिटी है ना, वो के वो परमाणु, क्योंकि एक बार आपने बांध लिए तो वो अब सेकंड समय से निर्जरित होना स्टार्ट हो गए। तो निर्जरा करके कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, किसी और ने ग्रहण कर लिया, कोई पत्थर बन गया, कोई क्या बन गया, ऐसे करके तो फैल गए पूरे लोक में, 3 लोक में। अब वो के वो परमाणु कब मिलेंगे वापिस, उन्हीं गुणों से मिलकर के बनेंगे और बन करके वापिस से वैसा का वैसा एक समय प्रबद्ध बने और बन करके आप ही उसको वापिस से ग्रहण करो। इतना मुश्किल नहीं, काम, वैसे के वैसे मिलना है कि वही मिलना है? वही वही दोनों। वही और वैसे के वैसे आई मीन टू से कि जितनी स्निग्धता, जितनी, हाँ। क्योंकि परमाणु की स्निग्धता रुक्षक तो बदलते रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं तो बदलते रहते हैं, लेकिन उसी स्निग्धता और रुक्षत्व गुण के साथ मिलना चाहिए। माने वही की वही जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है और उतने स्निग्धता के साथ भी जरूरी है। वो तो मुश्किल चेंज हो में हो जाएगा। जाती है, वो चेंज में जाती है, वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों से मिल गए, मान लो तो दूसरों से मिल गए, उस समय वो चेंज हो गए, अब वो वापस से वैसे की वैसी कंडीशन में आए, वो के वही परमाणु वही स्निग्धता लिए हुए हो और वही क्वालिटी वाले हो, रुक्षत्व शीत उष्ण सारे गुण वैसे के वैसे उन, और सब अनंत परमाणु है। मान लो आपको 1000 परमाणु मिल गए वैसे के वैसे और आपने ग्रहण कर लिए, वो नहीं काउंटिंग होगी। काउंटिंग कब होगी? उतने अनंत के अनंत परमाणु वो के वो इतनी स्निग्धता रुक्षत्व शीतता उष्णता लिए हुए उतनी ही क्वांटिटी में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उतने के उतने ही होंगे, तब जाकर के वापस आप ग्रहण करो उसको, तब जाकर के नौकर्म परावर्तन होगा। अभी इसकी प्रोसेस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका। वही अनंत पुद्गल परमाणु उसी स्थिति वाले। हाँ जी जी, अनम्यूट करिए चाचा जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चेतन एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दर परावर्तन एक परावर्तन हुआ ना। एक मिनट, हाँ हाँ। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो दर परावर्तन की बात करी वो एक परावर्तन हुआ ना, अभी तो क्षेत्र काल भाव अभी तो का ये वो भी अलग नहीं होगा हुआ, ना, अभी तो मिला के ऐसा कार्य का अभी तो क्या ये हुआ ही नहीं, अभी तो ऐसे हमने सब स्टार्ट भी, कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए ना कि एक परावर्तन या 5 परावर्तन एक साथ मिलेंगे तभी होगा ना ऐसा। नहीं ये लाइन से चलते हैं, ये लाइन से चलेंगे तब, मतलब एक अभी जैसे एक साथ तो चल ही रहे हैं क्योंकि अभी अपन अनंत काल से बिता करके आए हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से जब अपन चालू करेंगे इसको गिनना, तो पहले द्रव्य पूरा, फिर क्षेत्र पूरा, फिर काल पूरा, क्योंकि इसमें क्या ये अनंत अनंत गुणे समय लेंगे आगे आगे, जितना द्रव्य परिवर्तन का समय एक बार उससे एक दर अनंत गुना। परावर्तन हो गया, वो एक बार नहीं, एक बार दर परावर्तन हो गया तो वो हमेशा एक टिका रहेगा परावर्तन क्या? नहीं वो कहलाएगा। परावर्तन जो एक बार हो गया वो काल भी तो आना चाहिए वापस, जिस काल के अंदर वो था वो भी वापस काल आना चाहिए ना, तो काल में जाएगा वो। क्षेत्र भी वो होना काल चाहिए। परावर्तन में आ जाएगा, वो काल परावर्तन। भारत क्षेत्र के थे उस समय, मान लो भारत क्षेत्र में थे तो वापस भारत क्षेत्र हो, नहीं सारे 5 क्षेत्र, परावर्तन मिलेंगे तब होगा ना, कैसे होगा ये क्या है कि लाइन से चलते हैं, जैसे द्रव्य होगा पहले नो कर्म का होगा, फिर कर्म का होगा, फिर क्षेत्र स्व क्षेत्र का होगा, फिर पर क्षेत्र का होगा, फिर उत्सर्पणी, फिर अवसर्पणी, इस तरह से ये पूरा जब भाव परिवर्तन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जिस समय भाव परिवर्तन का लास्ट कंप्लीट होगा उस समय एक परिवर्तन हम कहेंगे कि इस जीव का एक परावर्तन एक एक करके होगा ना, इसका मतलब एक एक होगा, पहले दर हाँ। परावर्तन होगा, हाँ फिर वो एक बार होगा दर परावर्तन तो फिक्स हो गया, मतलब वो फिर चेंज नहीं होगा। एक्चुअली आपका क्या है कहना कि मतलब जब आप फिर क्षेत्र में पढ़ेंगे आएंगे, ना, फिर काल में हाँ। आएंगे। जब आप क्षेत्र में आओगे तो क्षेत्र में आओगे ना, उस समय द्रव्य वाले अनंत हो जाएंगे,
द्रव्य के अनंत एक क्षेत्र परिवर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि वो क्षेत्र का काल इतना बड़ा, वो उतना टाइम लेगा क्षेत्र परावर्तन पूरा करने में कि उतनी में तो द्रव्य परावर्तन अनंत बार हो जाएंगे। फिर जब काल पे आएंगे तो एक काल परावर्तन होगा जब तक क्षेत्र के अनंत हो जाएंगे, और द्रव्य के तो और ही अनंत हो जाएंगे। तो ऐसे वो चलता है, ये पूरा अपना जो चल रहा है वो इस तरह से चलता जाता है। तो ये तो अनंत 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 करके बहुत अनंत हो जाएंगे। हाँ, बहुत अनंत, इतना ही तो समय बिता दिया अपने, बहुत अनंत हो जाएगा ये। अभी आप प्रोसेस आप इसका यंत्र पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा कि इसका पूरा यंत्र है, किस तरह से पूरा होगा। वो जो प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसमें बहुत मजा आएगा आपको कि मतलब परावर्तन में क्या होता है? नहीं, अर्ध परावर्तन में क्या होता है? वो आगे आएगा। अभी एक्चुअली अपन ने पढ़ा नहीं है ना, तो वो मैं समझा नहीं पाऊंगी, वो आगे आएगा। एक प्रश्न आ रहा है अभी। हाँ, एक प्रश्न आ रहा है कि समझाने में क्रम है या फिर होने में क्रम है? नहीं, ये चल तो सब रहे हैं लेकिन होने में भी क्रम, मतलब जब एक फर्स्ट ऑफ टाइम से आप गिनना चालू करोगे तो ये द्रव्य फिर पहले नो कर्म फिर कर्म, ऐसे क्रम से गिना जाएगा। और जब भाव पूरा हो जाएगा इसका तब वो एक परावर्तन, बाकी बीच में चलते जाएंगे ये परावर्तन। पांचों परावर्तन साथ साथ में चल रहे हैं? हाँ, साथ में चल रहे हैं जीव के। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो मतलब आज तो पांचों परावर्तन साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना? हाँ, चल तो साथ में है क्योंकि अपन तो अनादिकाल से नहीं चल रहे हैं। नहीं, हाँ, अनादिकाल से अपन है क्योंकि, तो वो चल तो सारे ही रहे हैं एक साथ। मतलब ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होता है ना? हाँ, अरे क्षेत्र का काल का सबका पैरेलल में चल रहा है। हाँ, चल रहा है। वो टिक मार्क लगते जाएगा, जैसे जैसे जिसका आपका होते जा रहा है उस पर टिक लगते जाता है कि अब इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या? आगे बढ़ जाए थोड़ा तो आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे अगर एक साल को एक परावर्तन माने, अब साल में महीने भी हो गए, हफ्ते भी हो गए और दिन भी हो गए, है ना? तो अब दिन का परिवर्तन अपन सबसे छोटा माने और उसको मान लें कि ये द्रव्य परावर्तन हो गया अपन, और आज से शुरू करें तो एक दिन एक हफ्ते में 7 बार आएंगे दिन, है ना? लेकिन तब जाके एक हफ्ता पूरा होगा। ऐसे ही एक महीना तब पूरा होगा जब 4 हफ्ते आएंगे। तो जो सबसे बड़ा अपन अगर साल को माने तो साल मतलब एक साल पूरा हो गया, मतलब एक परावर्तन, मतलब भव का जो परिवर्तन है वो पूरा हो गया। लेकिन उस एक को पूरे होने में कितने ही द्रव्य परावर्तन, मतलब कितने ही दिन गए होंगे, कितने ही हफ्ते गए होंगे और कितने ही महीने गए होंगे। हाँ, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया भैया ने कि एक साल को अपन भाव वाला लेंगे, भाव तो मतलब भाव है लास्ट, तो लेंगे तो उसमें एक साल में कई सारे तो महीने हो जाएंगे, फिर एक महीने में भी कई सारे हफ्ते हो जाएंगे और एक हफ्ते में कई सारे दिन होते जाएंगे। तो ये अंदर ही, क्योंकि ज्यादा टाइम लेगा आगे और ये सारे एक ही साथ चल रहे हैं और ये दिन भी चल रहा है, तो उस टाइम पे साल का भी होता जा रहा है, महीने भी चल रहा है, हफ्ता भी चल रहा है। और हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा अपन यंत्र पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को जो इतना सारा उठ रहा है मन में सब कुछ शांत हो जाएगा। वो यंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे वो यंत्र पढ़ना। अशोका जी कुछ पूछ रही है? हाँ जी, पूछिए अशोका जी। तो ये बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि घंटा मिनट सेकंड भी उसी में आ जाएंगे। हाँ, मतलब वो तो अपने 5 चीजें ना, इसलिए 5 ली बाकी वो चल तो सारे ही रहे, समय तो निकल रहा है। एक सेकंड का। अरे एक और प्रश्न था मुझे। हाँ, एक प्रश्न ये था, अब मैंने कहा आपने 1 वीक का समय दिया है, क्या 1 वीक में हो जाएगा पूरा द्रव्य? हाँ, मुझे भी डाउट हो रहा है थोड़ा, वो ट्राई करेंगे हमने, इसीलिए एक हो पाएगा सोचा है। नहीं, एक ही हो एक्चुअली क्या है, थोड़ा द्रव्य परिवर्तन तो में ये थोड़ा नहीं, सा इस समय में ले लें थोड़ा बड़ा सा। भी है। मेरा कहना यह है कि हाँ, अभी मैं ये कह रही हूँ इस समय में भी थोड़ा सा और कोर्स ले लें आप, तो डाउट्स तो सबको 2-3 दिन बाद आएंगे जब थोड़ा पढ़ लेंगे सब लोग। एक्चुअली अभी तो सब लोग नएपन के डाउट्स आ रहे हैं इस सबके। सेशन में सब लोग नहीं थोड़ा आ इस समय में भी ले लें। इस समय में सब लोग है नहीं ना, जितने देख लोग लीजिए, पहले इस समय वाले में भी सेशन। थोड़ा ले सकते हैं तो ठीक है, अपन कल से ट्राई करेंगे। नहीं तो कोर्स हो नहीं पाएगा 1 वीक के अंदर। नहीं, एक्चुअली फिर डाउट्स अभी तो नए द्रव्य परावर्तन मतलब थोड़ा टफ है out of और इसमें point टाइम है। लेगा, लेकिन जो क्षेत्र परावर्तन है, काल परावर्तन भाव है, वो परावर्तन इतने आएगा।
टफ तो भाव परावर्तन आएगा। नहीं, भाव भाव से भी टफ ज्यादा तो तो भाव भाव परावर्तन है, आएगा। भाव परावर्तन थोड़ा भाव ज्यादा भाव टाइम भाव लेगा। हाँ, वो आएगा टफ। देख लेंगे हम, नहीं तो एक्सटेंड कर देंगे, कोई बात नहीं, और एक दो तो 3 थोड़ा दिन सा और नहीं extend। थोड़ा इसमें और ले लीजिए तो थोड़ा निकल जाएगा और। ठीक है, अपन कल से ट्राई करते हैं कि इस वाले में भी ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ आज हाँ, तो नहीं क्योंकि ले अभी पाएंगे ऐसे क्योंकि आज, क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन जी, भी 2-3 दिन का कोर्स हो जाएगा जब ही आएंगे विषय हाँ से संबंधित। हाँ कल से अपन ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड में भी अपन अपनी कंटिन्यू क्लास कर सकते थोड़ा हैं सा ले और लास्ट क्योंकि में ये कोई समय 5-10 ऐसा लग मिनट। रहा है कि हाँ सदाए से बाहर जा रहा है। हेलो हाँ हेलो। हाँ जी, पूछिए रश्मि जी। रश्मि जी समय पूछिए। की आप वैल्यू नहीं लग रही मुझे। आपने जो अभी 8 बजे वाली ली 8:15 बजे, वो दोबारा रिपीट होगी क्या क्लास? वो यूट्यूब पर आ जाएगी। वो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। कब डालेंगे? 2-3 दिन में एक आध दिन में डाल देंगे या फिर। अच्छा, आपने क्योंकि नहीं आज सुनी मेरा क्या वो? आज मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था इस मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं। इसको थोड़ा जितना समझ जल्दी में हो नहीं सके आया। हम डलवाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ठीक है इसको करवाते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। श्रद्धा जी, एक तो ये है कि अपना जो शंका समाधान का समय है उसको अपन क्लास के रूप में ले लेना चाहिए। ठीक है, और छोटा लास्ट कर में देंगे उसके टाइम को। हाँ लास्ट क्वेश्चन आंसर अपन लास्ट में थोड़े ले लेंगे तो अपना ठीक है, सब्जेक्ट चल जाएगा। ठीक बाकी है। और भी जो डाउट हैं वो आप अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर डाल दें, तो हाँ वो भी अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ही क्लियर हो जाएंगे और कुछ जो बचेंगे वो अपने सामूहिक में हो जाएंगे। तो डाउट क्लियर तो काफी हद तक अपन व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिख लिख के या बोल के जैसे भी है वो काफी क्लियर कर लेंगे। तो हाँ सब्जेक्ट वाला लंबा चल जाएगा, तो उस हिसाब से सबको अपन को कहना पड़ेगा कि भाई हाँ क्लास रहेगी तो वो ज्वाइन उसमें कर लें। ठीक है। ठीक है ना। हाँ और मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए सभी लोग ये मान के चलें कि हम सभा में बैठे हुए हैं उसी प्रकार से अपने वस्त्र वगैरह पहन के मतलब बैठे सामने। बनियान वगैरह आ जाती है, थोड़ा सा वो सभा का शालीनता नहीं रहती है। अपने बीच में अशोक कुमार जी हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी दिल्ली। हमारे पास में 2 मिनट का समय है, हम चाहते हैं हाँ 2 मिनट में थोड़ा सा उनका हमें मिले मार्गदर्शन क्या है। अशोक कुमार जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, वीडियो तो ऑन नहीं है मेरी। अशोक कुमार जी गोयल। हाँ हो गया। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। आज की हमारी जो क्लास हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत मुझे नई नई जानकारी भी हुई है और मैं इन डेली क्लास को अटेंड भी करूंगा। और मैं शंका समाधान में ज़्यादा जुड़ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा किसी का फोन वगैरह आ गया तो उसमें लग गया, पर मैं शंका समाधान और दोनों अभी जितना सुन पाया हूँ बहुत अच्छा मुझे लगा है। और मैं डेली इस क्लास को सुनूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा कि ये पंच परिवर्तन का जो स्वरूप है इसको समझे बिना संसार से भय नहीं होगा और डर हमें भाषित नहीं होगा और हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग में रुचिवंत नहीं हो पाएंगे। इसलिए संसार का भय भी हमें अंदर से भाषित होना चाहिए और संसार से निकलने का रास्ता क्या है ये हमें बहन जी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रही हैं। ये भी हम लोग समझें, कर्णान योग द्रव्यान योग दोनों की जो मैत्री है, और मैत्री भी कहते हम सबको कहते समझ में आना चाहिए। कर्णान योग का ज्ञान अपने आप में कहते थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, परंतु एक बार समझ में आ जाता है तो हमारी मति बुद्धि बहुत व्यवस्थित हो जाती है और संसार का रस हमारा कहते छूटना प्रारंभ हो जाता है और हमें तत्व की प्राप्ति की तरफ कहते हमारा रुझान और अधिक सक्रिय हो जाता है। तो कर्णान योग और द्रव्यान योग दोनों यदि हमारे सही रूप में समझ में आ जाते हैं हम सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत समर्थ हो जाएंगे। मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस क्लास के माध्यम से हम लोगों को अच्छा ज्ञान देने का प्रयास किया है। कल से मैं समय पर जुड़ूंगा। बहन जी का बहुत बहुत आभार। आप डॉक्टर अशोक कुमार जी गोयल ये हमसे सीनियर हैं, तीसरे विद्यार्थी हैं, तीसरी बैच के विद्यार्थी और अच्छा अपने समय के गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा मैंने वीर सागर जी हैं, अशोक जी गोयल हैं और विपिन जी हैं, ये सब एक ही बैच के हैं, काफी सीनियर हैं और दिल्ली में बहुत गहनता के साथ में स्वाध्याय कराते हैं। इनका सारा जीवन ही स्वाध्याय में निकलता है। अच्छा बहुत संगोष्ठियों में हाँ इनका लोगों को विद्वानों को लगाना लाभ लेना पूरी दिल्ली को कवर करते हैं, यानी स्वाध्याय की दृष्टि से विधि विधान की दृष्टि से आदि से संगोष्ठियों में। तो अपने बड़े विद्वान हैं, उनका हमें संबोधन मिला है तो काफी संबल प्राप्त हुआ है। चलिए तो हमारा ये तो सौभाग्य है हमारा कि आप जुड़े क्लास में, हमको भी आपके जो मार्गदर्शन नोट्स मिलता में रहेगा।
आपके नोट्स को मैं और गहराई से पढ़ूंगा। अभी मैं लास्ट में मेरे पास आ पाए तो मैं और पढ़ूंगा और समझूंगा और गहराई में जाने की कोशिश करूंगा बहन जी। जी 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 बिल्कुल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय हो रहा है तो सब इसी के साथ में कि कल अपन समय पे रहें, पूरी तैयारी के साथ रहें। डाउट सब लोग है ना थोड़ा आप- समय पे आने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा भी छूटेगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए सब लोग समय पर ही आए तो ज्यादा अच्छा आपको लाभ मिल पाएगा उसका। डाउट आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में डालें तो उसमें आपको निकल जाए। कोई लिख के नहीं डाल पाता है तो बोल करके डाल दें, तो वो भी आपको बोल करके ही समाधान उसके मिल जाएंगे, तो इसमें काफी अपन को आसानी रहेगी। ठीक है, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। अरे वही